नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे सोयाबीन के टॉप किस्मों के बारे में। हर सेगमेंट में बात की जाएगी, जिसमें कुछ अर्ली सेगमेंट, कुछ लेट सेगमेंट, जो मीडियम सेगमेंट में है, और उनमें से हमें कौन सी वैरायटी लार्ज स्केल पर सेलेक्ट करनी है, कुछ को ट्रायल्स में लेना है। इस तरीके से आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ये किसानों में शेयर करें, उसी के बाद इस वीडियो को आगे देखें। और मैं चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो में करीब 500 कमेंट करते हैं तो मैं आने वाले समय में जो नई रिलीज़ हो रही है वैरायटियां, उनके बारे में भी फुल डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। और अगर नहीं आते हैं तो फिर हम आगे उस पर वीडियो नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सोयाबीन की टॉप किस्म हमें कौन कौन सी सेलेक्ट करनी है इस साल के हिसाब से। क्योंकि देखिए, जैसे ही दैनिक भास्कर की नई अपडेट आई है कि क्लाइमेट जो है उस पर एल-नीनो लानिनो दोनों का ही नहीं फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब ये कि हमारे पूरे देश में सामान्य बारिश रहेगी। क्योंकि सामान्य बारिश रहेगी तो ऐसा हो सकता है कि किसी हिस्से पर ज़रूरत से ज़्यादा पानी गिरे, किसी हिस्से पर ज़रूरत से कम पानी गिरे, और कुछ हिस्सों पर सामान्य बारिश हो, जिससे कि सोयाबीन की एक अच्छी उपज आ सकती है, ऐसा जो है वैज्ञानिकों का मानना है। अब इस बात को ध्यान रखते हुए हमें वैरायटी सेलेक्ट करनी है। अब हर रीजन के हिसाब से एक अलग वैरायटी होती है। तो आज हम जो बात करेंगे मध्य प्रदेश के उस रीजन की बात करेंगे जो सेंट्रल जोन है, और मध्य प्रदेश पूरा है, महाराष्ट्र में से कुछ हिस्सा है, कोटा वाला जो राजस्थान का हिस्सा है, छत्तीसगढ़ का आधा हिस्सा है, यूपी में भी जो थोड़ा सा हिस्सा जो लगा हुआ है। इस क्षेत्र की बात करेंगे कि जो सेंट्रल इंडिया है उसके अंदर कौन कौन सी वैरायटी हमें लगानी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो 90 से 95 दिन में जो वैरायटी आती है उनमें सबसे बेस्ट सोयाबीन कौन सी है। तो चूंकि मैं बीते 3-4 साल से वैरायटियों की टेस्टिंग कर रहा हूं, और मेरे पास एक वैरायटी है जिसका नाम है ब्लैक बोल्ट, और बहुत जल्द उसका नाम JS 2212 हो जाएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि वो रिलीज़ हो जाएगी। ये वैरायटी जो है किसानों के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, अभी से अवेलेबल है, सीड भी बहुत ज़्यादा है। और इसकी खासियत ये है कि ये पिंक फ्लावर में आती है, इसका हीलियम ब्लैक है, बोल्ड दाना आता है, पत्ते थोड़े गोलाकार होते हैं, अंडाकार पत्ते होते हैं, और इसका जो पौधा होता है वो कुछ JS 2034 जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर बैगनी फूल आते हैं। ये जो ब्लैक बोल्ट है जो 90 से 95 दिन में आती है, ये सबसे टॉप किस्म मैं मानता हूँ। 90 से 95 दिन में अगर आप सोइंग कर रहे हो तो इस वैरायटी में हर बीमारी को लड़ने की क्षमता है, और बहुत ही एक्सीलेंट वैरायटी है। इससे ऊपर मैं कोई सी वैरायटी को नहीं मानता हूँ, क्योंकि जितनी भी बीमारियाँ आई हैं उसमें इसने सर्वाइव किया है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके अलावा अगर 90 से 95 दिन में हमें बोना है, तो कुछ ऑप्शंस हैं जो कि ज़्यादा लंबे स्केल पर आप बिल्कुल भी ना ट्राई करें। इस वैरायटी को आप जितने लार्ज स्केल पे ले जा सकते हो ले जाइए। अगर आपको ज़्यादा दूसरी वैरायटी ट्राई करना है, जैसे कि RBS 18 आती है जो कि अर्ली मेच्योरिटी में आती है, NRC 150 आता है, 157 आता है, 152 आता है, JS 2218 आती है, JS 2216 हो सकता है इस साल आ जाएगी, रुचि की 15-16 आती है, रुचि की 10-27 आती है। तो बहुत सारी किस्में हैं जो अर्ली सेगमेंट में है, 95-60 आती है। तो इन वैरायटियों में से सबसे टॉप में मेरे को ब्लैक बोल्ट लगता है, जिसके ऊपर आप इस साल रिस्क ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एक नए सीड के इंटरेस्ट रखने वाले किसानों में से हैं, तो कुछ हिस्से में जैसे 1 एकड़ या आधा एकड़ में आप NRC 150, 157, 152 लगा करके देख सकते हैं। आपके क्षेत्र में 130 वैरायटी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, NRC के जो 130 आता है वो फेल लगा। 138 में भी फलियां जो है वो खाली रहने की समस्या लगी, इसलिए उसका भी मैं इस लिस्ट से नाम रिजेक्ट कर रहा हूं। और JS 2216 अगर आपको मिले तो वो भी आप लगा सकते हैं। नई वैरायटी है, रुएदार फल आता है, सफ़ेद कलर का इसका फ्लावर है, और काफ़ी अच्छी मेच्योरिटी आती है, सेम 92 डेज में पकता है, उसका दाना भी बोल्ड कलर आता है। और साथ ही साथ उसमें थोड़ी सी एक ही प्रॉब्लम है कि वो जो है स्प्लॉटिंग, मतलब जो फली होती है उसके अंदर ऊँग जाती है अगर ज़्यादा लंबे समय पानी गिरता है। तो अगर उससे आप बचा लेते हैं तो काफ़ी अच्छी वैरायटी JS 2216 हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लार्ज स्केल पे देखिए मार्केट में जो मिल रहा है वो है ब्लैक बोल्ट। तो जो किसान भाई जो है ज़्यादा सोयाबीन पे इंटरेस्ट नहीं रख पाए हैं और उनको ज़्यादा सीड की प्रॉब्लम है, वो आँख मीच के ब्लैक बोल्ट लगा सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी वैरायटियों के मैंने नाम लिए, जैसे 150, 52, 57, ये आप 1-1 एकड़ में ट्रायल ले सकते हैं। JS 2216 1 एकड़ का भी आपको अभी मार्केट में नहीं मिलेगा, अगर मिलता है तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। ये वैरायटी भी 90 to 95 डेज में बहुत अच्छी है।
बाकी जो रुचि की चल रही है 15-16, 10-27 या RBS 18 या 20-34, मैं इन सभी वैरायटियों को रिजेक्ट मानता हूँ। इनमें उतना पोटेंशियल नहीं है पैदा होने का। अब हम बात करते हैं सीधा दूसरे सेगमेंट में, जो कि 95 to 100 डेज का सेगमेंट है। ये जो सेगमेंट है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सेगमेंट है। हर किसान भाई सोचता है कि अपन मिनिमम 100 डेज तक की वैरायटी लगा ले तो अपने यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस सेगमेंट में क्या होता है कि वैरायटियाँ बहुत सारी है लेकिन सक्सेस बहुत कम है। सक्सेस में मात्र मुझे 2 ही वैरायटी नज़र आती है, जिसमें एक है JS का 2172 जो कि पिछले साल ही रिलीज़ हुआ है। इसका दाना बड़ा आता है, हीलियम थोड़ा सा ब्राउन कलर का आता है और चमकदार दाना है, रुएं आते हैं, बोल्ड साइज आता है। इसकी फली जो होती है वो काफ़ी बड़े साइज की आती है और उसी के साथ रुएदार पौधा भी होता है। इसकी जो हाइट है वो भी काफ़ी एक्सीलेंट है। रूट स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, गोल इसके पत्ते आते हैं। वीडियो आपको सामने दिख रही है। ये है JS का 2172। ये वैरायटी भी बहुत अच्छी है और इसको भी आप आंख मीच कर लगा सकते हैं। हर वैरायटी मतलब बीमारी से इसके अंदर आपको रेजिस्टेंट मिलेगा। बस एक फ्रॉग आई लीफ स्पॉट थोड़ा एक्टिव दिखता है। उसके अलावा काफ़ी किसान भाइयों के बीच में JS 2117 और 07 चल रही है, तो मैं मानता हूं कि आप उन्हें बहुत ही कम लगाएं, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, उनकी लिस्ट से वो बाहर हो चुकी है और किसी किसान भाई के पास से आपके पास बीज आया है तो वो उतना विश्वास लायक बीज नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे रिजेक्ट किया है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर कारण होगा। दूसरी जो वैरायटी है यही 100 डेज के अंदर जो पकती है, उसमें है RBS का 2024 या फिर राज सोया 24 या 2024 सोयाबीन या 24 नंबर सोयाबीन RBS का। इसके बहुत सारे नाम है और बहुत पुराने समय से हमारे किसानों के दिलों पर राज कर रही है। इसका जो दाना है वो डल कलर का आता है, थोड़ा बारीक दाना आता है, गोल पत्ते आते हैं, सफ़ेद कलर का इसका फूल आता है, चिकनी फलियां आती है। ये वैरायटी भी बहुत ही एक्सीलेंट वैरायटी है 100 डेज में। इस वैरायटी की एक खासियत है कि अगर आपको बीमारी से लड़ना है, आपके क्षेत्र में सोयाबीन नहीं पैदा हो रहा है, तो आप आंख मीच के 2024 लगा दें, ये प्रोडक्शन दे के मानेगा। इस प्रकार से इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है और काफ़ी समय से इसका रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा चला आ रहा है। तो ये वैरायटी भी आप 100 दिन के अंदर अंदर आप खरीद सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फायदा है। तीसरी जो वैरायटीज की सेगमेंट है, मतलब मैं जो बता रहा हूँ, इसके बाद ऑप्शन क्या आ रहा है कि जो 100 दिन की वैरायटीज हो उसमें 2069 भी आती है, 2029 भी आती है, और भी वैरायटियाँ आती है, जैसे रुचि की आती है 100 वाली करके। तो वो सभी वैरायटियाँ मैं मानता हूँ रिजेक्ट है। और जो ओल्ड वैरायटीज़ है जैसे कि 9305 या JS की 335, ये सभी रिजेक्ट मानता हूँ, क्योंकि इनमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि अगर आप इन्हें लगाएंगे तो आपके यहाँ प्रोडक्शन नहीं आएगा। इसलिए इन बातों को याद रखें कि आप अगर कभी सेगमेंट में ले रहे हैं तो 2172 और 2024 को 100 डेज में सेलेक्ट करें। उसके अलावा अगर प्राइवेट रिसर्च आपके पास है तो उसे कम से कम लगाएं, क्योंकि सोयाबीन में भरोसा जो है सोयाबीन के ऊपर नहीं किया जा सकता। तीसरा जो वैरायटी का सेगमेंट है ये है हमारे पास 100 से 110 दिन वाला। इसके अंदर बहुत ही कम वैरायटियां हैं लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैरायटी है। जब भी आप लंबे दिन की वैरायटीज़ पर जाते हैं तो आपके पास क्या है, ऑप्शन बहुत सारे खुल जाते हैं, लेकिन वो खुलते कब हैं, जब आपके यहाँ पर पानी जो है सतत भरा रहे और उसके बाद उसमें नमी जो है मिट्टी में ज़्यादा बनी रहे, तब ये काम आप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी वैरायटियों में मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। KDS की आती है 726 करके, आपने नाम सुना होगा, ये भी एक लेट वैरायटी सेगमेंट में आता है। KDS का 992 भी आता है, JS का 2098 आता है, RVSM का 1135 आता है, RVS का 1110 आता है, JS का 335 आता है। तो ये वैरायटियाँ जो है वो लेट सेगमेंट में है। अगर हम इनमें से पसंद करें कि कौन सी वैरायटी हमें लेना चाहिए, तो देखिए, अगर आपका खेत बहुत अच्छे हैं, उसके अंदर ज़्यादा समय तक जल भराव नहीं होता और आपको एक्सीलेंट यील्ड लेनी है, मतलब आपको पैदावारी में रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस लेना है, तो आप RVSM का 1135 या RVS का 1110 ले सकते हैं। दोनों वैरायटियों में कोई विशेष फर्क नहीं है, ना आपको कभी कोई नज़र आएगा। अगर आपको कोई 35 के नाम पे 1110 भी दे दे तो भी आपको समझ नहीं आएगा, या फिर सोयाबीन में 1110 की जगह पर आपको 1135 दे दे तो भी समझ नहीं आएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि दोनों एक ही वैरायटी है, एक ही जैसी वैरायटी है।
इन दोनों वेराइटियों में से आप किसी एक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं जब आपके प्लॉट बहुत अच्छा हो और आप प्रोडक्शन लेना चाहते हो और आप 100 डेज या 110 दिन तक आप पानी को संभाल सकते हैं। दूसरा, अगर आपके यहाँ सतत जल भराव है, इतना ज़्यादा जल भराव है कि आपके यहाँ पर पानी पे आप सोचते हैं कि वैरायटी पैदा होगी या नहीं होगी, उस कंडीशन पे आप 2 वैरायटियों का सिलेक्शन ले सकते हैं, जिसमें एक वैरायटी RBS की 2001-4 जो कि बहुत ही एक्सीलेंट है। जल भराव की स्थिति में ये हमेशा से ही प्रोडक्शन देती आ रही है और अभी तक इसके अंदर कोई भी फेलियर नहीं आया है। हालांकि प्रोडक्शन बाकी सबसे कम आता है, लेकिन जल भराव में ये प्रोडक्शन देती है। उसके साथ आप दूसरी वैरायटी लगा सकते हैं, उसमें KDS का 726, लेकिन आपके यहाँ पर पीला मोजे का प्रकोप नहीं होना चाहिए। अगर आपके क्षेत्र में YBM आता है तो KDS 726 आपके क्षेत्र में सक्सेस नहीं होगा। उसी के साथ फिर 2 वैरायटियों का ऑप्शन बचता है, JS 2098 और KDS का 992 जो कि नया आया है। तो JS 2098 जो है वो उन क्षेत्रों में लग सकती है जहाँ पर जल मीडियम भराव वाला हो, जहाँ पर बहुत अच्छा जल निकासी हो और लंबे समय तक पानी रहता हो, वो ही लोग 1135 और 1110 का सिलेक्शन करें। उसके अलावा जहाँ पर ऐसा लगता है कि थोड़ा जल भराव है और भरोसा कम है हमें कि हमारी मिट्टी प्रोडक्शन सोयाबीन का दे पाएगी, वो लोग JS 2098 को सेलेक्ट कर लें। इस तरीके से आप जो है लिमिटेड वेराइटियों में बहुत अच्छी सोयाबीन की किसानी कर सकते हैं। और एक चीज़ को ध्यान रखें कि मिनिमम 14 इंच पर आपकी सोयाबीन होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको पूरा कंक्लूजन यही बताया कि अगर 90 to 95 डेज की वेराइटीज़ हैं तो आपको सिलेक्शन करना है उसमें ब्लैक बोल्ट लार्ज स्केल पे। दूसरा, आप 95 to 100 डेज में जा रहे हैं तो JS का 2172 और JS का 2024, मतलब RBS का 2024। और अगर आप 110 दिन तक जा रहे हैं तो RBS का 1135 या JS का 2098। यही वैरायटियों के अलावा अगर आपको 2, 3, 4 अलग वैरायटियां मिलती है तो आप उन्हें सिर्फ 1 एकड़ 2 एकड़ में ट्रायल करें और बहुत सारा जो कचरा चल रहा है उसका बिल्कुल हाथ जोड़ लें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हैं। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वाला उनके साथ गणित है। तो सोयाबीन में इस चीज़ का आप सावधानी रखें और ये जो वीडियो है आप ज़रूर से ज़रूर सभी किसान भाइयों में शेयर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।